सकता है इस बार भी आपके साथ वही हो जो पिछली बार हुआ है। पिछली बार हालांकि उनको बहुत जल्दी थी, इस बार जल्दी नहीं है, पर फिर भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है फिजिकल में भी, तो उसके लिए तैयार रहें आप। चलो बात करूंगा अब आपके अंदर के डर को निकालने के लिए, और आरडब्ल्यूए ने आपके लिए क्या सोचा है, और आप खुद कहोगे कि सर अब डर नहीं है, और वही डर मैं निकालने आया हूं। ठीक है, देखिए बच्चे, समय कम मिला है इसलिए थोड़ी घबराहट है, हर किसी बच्चे को है, इसलिए बहुत ज्यादा मत घबराओ। अब जो इस समय को सही यूज कर लेगा वो पहले से ज्यादा फायदे में रह जाएगा। वो कैसे? क्योंकि हो सकता है जो बच्चा 70 या 75 स्कोर कर रहा हो वो भी घबरा रहा होगा। अब जो बच्चा 65 स्कोर कर रहा हो, 60 स्कोर कर रहा हो, इवन 55 स्कोर कर रहा हो, या 50 के आसपास भी हो, लेकिन इस 15 दिन को यह मानकर यूटिलाइज कर लेता कि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय मेहनत के, मैं इन दिनों को बहुत अच्छे से यूज करूंगा, पहले चाहे मेरा कुछ भी रहा, लेकिन अब मेरे सामने कोई भी चीज बाधा के रूप में नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है 70 वाले से भी जो डरा हुआ है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड है कि इनको बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है, तो बच्चे मॉक टेस्ट डेली कितने लगाएं, ये इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग आपको YouTube पे भाई पता नहीं सलाह देने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई एग्जाम अभी तक नहीं निकला होगा, हो सकता है वो आपको सलाह दे दें। मैं यूट्यूबर्स की बात नहीं, वो तो टीचर है, वो तो कहेंगे, लेकिन अब आजकल बच्चे आपको मतलब सलाह देने लगे हैं, और आप उनकी मानने भी लगे हो क्योंकि यूट्यूब पे बोल रहा है भाई, तो या उनका अच्छा स्कोर आ रहा है इसलिए बोल रहा है भाई। उनका अच्छा स्कोर आ सकता है, हो सकता है वो अच्छे स्टूडेंट्स रहे हो, लेकिन अच्छे गाइडर होंगे इस बात की तो गारंटी नहीं है ना। इसलिए प्लीज आप इन चीजों में मत आना, क्योंकि जो लोग लगातार आपको पता है कि यार बहुत सारे लोगों के सिलेक्शंस करवाते हुए आए हैं, वो बेहतर ही सलाह देंगे आपको। ठीक है, तो अभी मॉक टेस्ट डेली कितने लगाएं इस चीज पे मत जाना। कोई आपको 2 बोलेगा, कोई 3 बोलेगा, कोई 10 बोलेगा, मत करना भाई उस चीज पे। मैं आपको बोल रहा हूं कि मॉक टेस्ट अगर आप रोज एक लगाएं, जो बहुत ज्यादा करना है जिसको, वो रोज एक लगा ले, जिसको बहुत ज्यादा करना है। ज्यादा 2 लगाओगे तो कई बार ऐसा होगा ये डिमोटिवेशन शुरू कर देता है, उल्टा भी काम करता है मॉक टेस्ट। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ही लगाना है तो डेली एक लगा लेना, इससे ज्यादा मत करना। ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो। अब रिवीजन बुक या नोट्स से करें या सिलेक्शन सॉर्ट से करें? देखिए बच्चे, नोट्स या बुक्स आपके हाथ में, अगर आप कर सकते हो, आपके बनाए हुए नोट्स है तो आप नोट्स से कर लो, आपका समय बच जाएगा और आप कर पाओगे। जो जो आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए। सिलेक्शन सॉर्ट क्या है? ये सिलेक्शन सॉर्ट एक अनोखा तरीका लेकर के आए हैं इस बार दिल्ली पुलिस में हम लोग। ये आरडब्ल्यूए की प्लानिंग है, वो मैं बताऊंगा अभी। तो मेरे भाई, इसमें टीचर्स अपना बेस्ट एक्सपीरियंस यूज करके आपको सिलेक्शन सॉर्ट का जो तरीका है, मतलब जो आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए पॉलिटी, एक एग्जांपल लेता हूं, जीएस में ये विशेष काम करेगा, और जीएस में बड़ा रोल है भाई, 50 क्वेश्चन है 100 में से। तो जीएस के लिए पॉलिटी का टॉपिक वाइज रिवीजन, टॉपिक वाइज, यानी कोई भी डायमेंशन छूटेगी नहीं। और ये निश्चित है कि अगर हर डायमेंशन कवर कर दी जाए तो हर शिफ्ट में पॉलिटी के उस क्लास से क्वेश्चन बनने तय हैं। इस बार होगा ये, हर शिफ्ट में उस क्लास से, उस सिलेक्शन सॉर्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अभी ये सिलेक्शन सॉर्ट का अगर मैं थोड़ा सा डिटेल रिव्यू कर दूं तो अभी बता देता हूं बच्चों। ये एक अनोखा प्रयास है आरडब्ल्यूए का, दिल्ली पुलिस का जो सिलेक्शन सॉर्ट है, प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक टॉपिक के साथ रिवीजन, हर सब्जेक्ट का हम आपको देंगे, स्पेशली जीएस के सब्जेक्ट्स का और कंप्यूटर का, तो उसका हर टॉपिक के साथ रिवीजन होगा। दूसरा, प्रत्येक सब्जेक्ट की 1 या 2 मैराथन ही लगेंगी। जैसे पॉलिटी की 1 मैराथन है तो हिस्ट्री को 2 मैराथन्स में कवर किया गया है, ज्योग्राफी को 2 मैराथन्स में, स्टैटिक जीके का 20 क्वेश्चन आते हैं 50 में से, तो उसको 2 मैराथन्स में कवर करेंगे। तो जो जिसका जितना इंपॉर्टेंट रोल है उसको उसी तरह से कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, और ये टॉपिक वाइज होगा पूरा रिवीजन। तो अब आप कहो कि सर मैं तो बुक से नोट से कर सकता हूं, मुझे क्लास नहीं देखनी। अब मत देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, मैं आपको वो नहीं यहां पर फंसाना चाहूंगा। अगर आप बेहतर कर सकते हैं
खुद के नोट्स बनाए हुए, खुद की बुक से, आपको उन पे कॉन्फिडेंस है, आपने वो पढ़ के अच्छे मॉक में स्कोर ला रहे हो, तो आप उनसे ही करिए। लेकिन अगर आपको ये जरा भी डाउट है कि मैं बेहतर चीज पढ़ पाऊंगा या नहीं, तो फिर इसको कर लीजिए। मैंने टीचर्स की मीटिंग ली है इस पर, और स्पेशली सबको ये गाइड किया है कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलने चाहिए आपकी इस क्लास से, तो ही मैं मानूंगा कि आपने बेस्ट क्लास ली है। और टीचर जुट गया है बच्चों, आप यकीन मानना, अभी उसकी ही मीटिंग लेकर के आ रहा हूं। जुट गया है टीचर इसको तैयार करने में। ठीक है, कब होगी ये क्लास, मैं अभी वो शेड्यूल बता रहा हूं। ड्यूरेशन 5 to 6 आवर होगी इसकी एक क्लास की, 5 to 6 आवर्स। अब देखिए बच्चे, आपके उस इतनी क्लास के, भाई देखो टाइम कम मिला है, अब आपको यूटिलाइजेशन आपको करना है। मैं 6 घंटे पढ़ाऊं, 7 घंटे पढ़ाऊं, सर इतना क्यों पढ़ा रहे हो, उतना क्यों पढ़ा रहे हो, आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना फिर आपकी मर्जी है। मुझे तो अब करना है कि भाई लास्ट टाइम मिला है तो मैं बेस्ट देना चाहता हूं बच्चों को। और आपको दिल्ली पुलिस में पता ही है कि यार ये चैनल आपके लिए कितना कुछ करता हुआ आया है, दिल्ली पुलिस के लिए कितनी हम पिछले जनवरी से मेहनत कर रहे हैं। जनवरी 2025 से इस दिल्ली पुलिस की तैयारी करवा रहे हैं हम आपको। तो कितनी मेहनत हम लोग उस समय से कर रहे हैं, 1 साल हो गया है। कुछ लोग तो हो सकता है अब आपको क्लास दें तब दें, 2 महीने से लग रहे हैं, 1 महीने से लग रहे हैं, लेकिन हम पूरे 1 साल से लगातार आपके साथ हैं इसमें। ठीक है, लास्ट हर जगह आपको गाइड करने के लिए आया हूं जहां भी जरूरत पड़ी है, पूरे 1 साल में, है ना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे इसमें। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे और वो टॉपिक वाइज होंगे, ताकि जो साइड बाय साइड चीजें, क्योंकि टॉपिक वाइज नहीं लेंगे तो कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो उनको टॉपिक वाइज कवर करेंगे। और वो ऐसे करेंगे कि दिल्ली पुलिस कैसे पूछती है, मतलब दिल्ली पुलिस में किस तरह से पूछा जाता है। टीसीएस जो थी वो अलग तरह से पेपर बनाती थी, लेकिन आज एडिक्विटी है, तो उसका पैटर्न क्या हो सकता है, कितना वो चेंजेस लेकर के आई है अपने अंदर, उन सब चीजों को इसमें देख करके चलेंगे। आपके सर प्रीवियस ईयर का कोई रोल होगा, होगा। कोई कहे कि प्रीवियस ईयर का बिल्कुल रोल नहीं होगा, 100% होगा, क्योंकि एडुकेटिव ही पिछले कुछ एग्जाम्स में बिल्कुल टीसीएस पैटर्न को फॉलो करती आ रही है, तो आपको वो भी देखने होंगे। तो वो सब हम इसमें कवर अप करा के चलेंगे, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। हर क्लास से प्रश्नों के आने की प्रबल संभावना रहेगी, वो सुनिश्चित करके आया हूं मैं अभी। ठीक है, इसलिए इस बात को इतने जोर से कह पा रहा हूं, इतने विश्वास से कह पा रहा हूं। स्लॉट सिलेक्शन कब आएगा, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है। 15 दिन के आसपास जब टाइम बचता है, स्लॉट सिलेक्शन आ जाता है। मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे में आ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। आज भी चांसेस है, पर आज अब दिन निकल ही गया, तो अब मंडे ट्यूसडे में आप देखिए कि शायद स्लॉट सिलेक्शन आ जाए। स्लॉट सिलेक्शन क्या है कि आप अपना सिटी चुन सकते हो, आप अपनी एग्जाम डेट चुन सकते हो। ठीक है, हो सकता है ड्राइवर के लिए आ जाए और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए थोड़ा सा बाद में आए, 1-2 दिन। एक अफवाह, आरडब्ल्यू के मॉक